क्वेश्चन और दे रहा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कह रहा है कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड करनी है। और क्या कह रहा है कि उसकी एरिया जो है, उस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है, 200। एरिया इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। क्लियर, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, यानी कर्ण फाइंड करना है। एक राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। क्लियर, चलिए चलते हैं हम लोग ये भी फाइंड करके देखते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये फिगर बन गया। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। एरिया हमें दिया है कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो आपने मुझे फार्मूला अलग बताया था, अब इसमें क्या किया जाए? ठीक है, तो अब इसमें देखिए, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया के लिए। ठीक है, तो हमारा एरिया इतना दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ हमारी सेम होगी, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लेंथ डिफरेंट होगा, और हमें यही लेंथ फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू हमारा क्या दिया है, 200 इक्वल टू 1/2। बेस कितना है, ए है, इंटू हाइट कितना है, ए है। क्लियर? देखिए, हमने पहले ही बात आपसे कह दिया था, और आज फिर कह रहे हैं, हम हर बार आपको यही बात कहेंगे। ठीक है, हम अपना बेस नहीं छोड़ के जा सकते। ट्रायंगल की एरिया को फाइंड करने का यही एक फार्मूला है, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल आप अप्लाई कर लीजिए। इस फार्मूले को आप छोड़ के जाएंगे, आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। वो अलग बात है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कुछ अलग होता है, इक्विलैटरल का अलग होता है। ठीक है, जब भी आप फाइंड करेंगे यही मेथड्स आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बातें आ गई। तो यहाँ पे हमारा 200 इक्वल टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 400। देन ए इक्वल टू अंडर रूट 200, यानी स्क्वायर को इधर से ट्रांसफर करेंगे, इधर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 400। ठीक है, देन ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 20। ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 20। ए की वैल्यू अगर हमें 20 मिल गया, तो हम बी फाइंड कर सकते हैं। लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। हम इसको मान लेते हैं एक्स वाई एंड जेड। देन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। तो वाई जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 20 का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देन ये हमारा हो जाएगा 400 प्लस 400, ये भी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 800। ठीक है, ये वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू, देन वाई जेड इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 20 कितना आ जाएगा, वाई जेड इक्वल टू हमारा आ जाएगा 20√2। ये हमारा पेयर बना रहा है, तो पेयर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद वाई जेड इक्वल टू 20√2 का हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू होती है 1.41। जब इसका वैल्यू रखेंगे
तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.28। ये हमारा आ जाएगा वाई जेड की वैल्यू 28.20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हमसे एक चीज और भी पूछ रहा है कि फाइंड आल्सो इट्स पेरीमीटर। क्या? फाइंड आल्सो इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो भाई पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर लगा लेते हैं। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2a प्लस बी। तो 2a 2 इंटू 20 प्लस 28.2 ये हो गया। तो ये हो जाएंगे कितना? 40। और 40 प्लस 68.2 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, देन फाइंड इट। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? क्लियर? ओके।